हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 वचन। ठीक है। जो शब्द एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहलाते हैं। तो जैसे जो भी शब्द हमें एक या अनेक होने का बोध कराते हैं वही वचन कहलाते हैं। तो दिए गए चित्र में क्या क्या है और क्या क्या अनेक है। जैसे बच्चों यहाँ पर चित्र में क्या क्या एक है, जैसे लड़का एक है, लड़की एक है, बत्तखें क्या है, 1 2 3, तो वो कितनी है, 3 है, तो बत्तखें अनेक है। उसी प्रकार खरगोश एक है और पक्षी भी एक है, सब एक है लेकिन बत्तखें अनेक है। दूसरा गेंदे, गेंदे भी 2 है, तो वो अनेक है। एक या अनेक होने का बोध कराते उन्हें हम वचन कहते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा और जाना कि इस चित्र में कुछ चीजें एक है और कुछ चीजें अनेक हैं। तो ये जो संख्या बताने वाले जो शब्द होते हैं वही वचन कहलाते हैं। एक संख्या बताने वाले शब्द एक वचन, एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द को हम बहुवचन कहते हैं। इसी प्रकार शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या या गिनती का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संख्या के होने का पता चले कि एक है क्या अनेक है, उसे ही वचन कहते हैं। तो यहाँ पे वचन के भेद, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, एक प्राणी और एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे मछली, किताब, केला आदि। दूसरा है बहुवचन, संज्ञा के जिस रूप से एक या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध होता है कि ये चीजें एक से अधिक हैं, उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे मछलियां, किताबें, केले आदि। बच्चों इसी प्रकार यहाँ पे हमें पढ़ना है और इनको समझना है कि एक वचन कैसा होता है और बहुवचन कैसा होता है। तो एक वचन जैसे माला, माला क्या है, एक माला, एक माला का बहुवचन क्या बनेंगे, मालाएं, अर्थात बहुत सारी मालाएं। फिर है जूता, मीन एक जूता, जूते अर्थात बहुत सारे जूते। कुर्सी एक कुर्सी, कुर्सियां अर्थात बहुत सारी कुर्सियां। पर्दा एक पर्दा, पर्दे बहुत सारे पर्दे। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पर आपको ये शब्द, ये वचन दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है और समझना है। तो बच्चों अंत इस पाठ के अंत में हमने क्या सीखा कि इसमें वचन क्या है, वचन के कितने भेद होते हैं। जैसे इसमें हमने पढ़ा था वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है, जिसमें एक वस्तु का, एक संख्या का बोध होता है, उसकी हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन जिसमें 2 या 2 से अधिक वस्तु का बोध होता है उसको हम बहुवचन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था शब्द जैसे माला, तो एक माला अर्थात मालाएं, तो बहुत सारी मालाएं, वो बन गया हमारा बहुवचन। बच्चों मुझे लगता है कि आज आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।